नमस्कार, मैं हूं मुकेश सर। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके बहुपद अभ्यास के प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल आपके बीच में लेके आए हैं। और दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिया गया है। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं कि आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल नीचे दिया गया है। जो नाम पहले लिया है, अर्थात जैसे शून्यकों का योग का नाम पहले लिया है तो इसलिए जो नीचे दिया गया होगा वो शून्यकों का योग होगा, तथा गुणनफल जो नाम बाद में लिया, गुणनफल का नाम बाद में लिया तो इसलिए बाद वाली संख्या आपका गुणनफल होगी। दोस्तों, इस सवाल को लगाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी गणित हो, हम आपको बता दें आज दुनिया का कोई भी गणित हो, उसमें एक चीज दिया रहता है तभी दूसरा चीज पूछा जाता है। अगर कोई चीज ना देकर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो इसे कोई नहीं लगा सकता। जिस प्रकार से सवाल में पूछा जा रहा शून्यकों का योगफल और गुणनफल देखिए दे दिया गया है और इसी आधार पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम वही कह रहे हैं कि दुनिया का कोई भी गणित हो, उसमें एक चीज दिया रहता है और दूसरा पूछा जाता है। और सोचो, अगर दिया ना रहे, केवल पूछ लिया जाए तो उसे कोई नहीं लगा सकता। जैसे एक एग्जांपल दूंगा आपको, अगर हम आपसे पूछें कि 5 कलम का मूल्य बताओ, 5 कलम का मूल्य बताओ, तो बताइए कौन बताएगा हमें? बताइए आप में से कौन बताएंगे हमें? नहीं बता पाएंगे ना। आप ये सोच रहे होंगे कि सर 5 कलम का मूल्य कितना बताए, क्या होगा। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट पूछ लिया 5 कलम का मूल्य बताओ, लेकिन अगर यहीं पर हम इसी से रिलेटेड कुछ दे दें, जैसे कि अगर हम दे दें कि यदि 1 कलम का मूल्य 2 रुपए है तो 5 कलम का मूल्य बताओ, तो आप तुरंत बता ले जाएंगे सर 5 दूना 10 रुपए होगा। देख रहे हैं आप, एक चीज दिया है और दूसरा चीज उसी के आधार पर पूछ रहा है। सोचो, अगर दिया ना होता तो डायरेक्ट पूछ लेता तो कैसे आप बताते? नहीं बता पाते। इसलिए एक सवाल में मैथ का ये रूल होता है, गणित का एक रूल होता है कि एक चीज दिया रहता है और दूसरा उसी के हिसाब से पूछ लिया जाता है। अब बिना दिए सवाल पूछा नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से इसी सवाल में शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दे दिया गया है और पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद बताइए। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था, जिनके शून्यकों का योग वाला पहली वाली संख्या होगा तथा गुणनफल दूसरा पूछा है, तो अर्थात गुणनफल ये हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल, शून्यकों को हम अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करेंगे। योगफल का नाम लिया है तो जोड़कर लिखेंगे, गुणनफल का नाम लिया है तो गुणे करके लिखेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे शून्यकों का योग, पहला सवाल, शून्यकों का योग कितना दिया है? शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा से प्रदर्शित करेंगे हम, क्योंकि शून्यक को यहाँ हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, इसलिए अल्फा और बीटा का मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना है? 1/4। तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल को हम निरूपित करेंगे अल्फा इंटू बीटा से। शून्यकों का गुणनफल कितना है आपका? -1। अब देखिए, शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, कहा जा रहा द्विघात बहुपद बताइए। तो द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, उसी सूत्र पे, उसी फार्मूले पे आप रख दीजिए, बड़े आसानी से द्विघात बहुपद आपका आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं
एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है 1/4, तो 1/4 लिख लेंगे, यहाँ इंटू एक्स है, एक्स भी बना देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है यहाँ क्या दिया है -1, तो -1 चिन्ह सहित लिख लेंगे बराबर 0। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4x और इस माइनस का गुणा प्लस से हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। ये आपका बहुपद बन गया द्विघात। लेकिन अगर ये आंसर आपके बुक में नहीं दिया है तो इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, ये इसको भी आप कह सकते हैं द्विघात बहुपद, और इसके आगे बढ़ के थोड़ा सा लगाएंगे तो आपको इस प्रकार से मिलेगा। जैसे यहाँ 1/4 में है, यहाँ आप लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर बटे 1 माइनस 1/4 का एक्स फिर माइनस 1/1। किसी का बटे नहीं दिया है तो आप बटे 1 कर सकते हैं। अब इन तीनों पदों में आप देख रहे हैं कि आपका एलसीएम जो होगा वो 4 होगा। अब इस एलसीएम में अर्थात 4 में 1 से भाग, हर से भाग दिलाएंगे तो 1 से भाग दिलाएंगे 4 बार जाएगा, जितनी बार जाता है उसका अंश में गुणा करा देते हैं। तो 1 चौके 4, 4 बार गया, 4 का गुणा एक्स स्क्वायर से होगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का भाग दिलाएंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा अंश में कराएंगे तो 1x 1 लिखा नहीं जाता, माइनस 1 का भाग 4 में 1 चौके 4, 4 बार गया, 4×1 4। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से कुछ बन गया। और 0 का बटे हम 1 लिख सकते हैं। जब बराबर के इधर कोई संख्या बटे में हो, बराबर के उधर कोई संख्या बटे में हो तो आप उनका तिर्यक गुणा करा सकते हैं। 1 का गुणा जब हम इनसे कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्यों हम डायरेक्ट लिखते गए? क्योंकि 1 का गुणा किसी संख्या में कराएंगे तो वह संख्या ही रह जाती है। अब 4 का गुणा यदि हम 0 से कराएंगे तो 4 0 0। तो आप ये देख रहे हैं ये आपका बहुपद बन गया। चलिए अगर आप चाहें, आपके काम की चीज है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल भी इसी तरीके से हम लगाएंगे, देखते हैं कैसे। दूसरे सवाल में आप देख रहे हैं, दूसरे सवाल में देख रहे हैं कि शून्यकों का योग, जो पहले नाम लिया होगा वो पहली संख्या उसकी बनेगी, जो दूसरा नाम लिया होगा गुणनफल वाला वो दूसरी संख्या उसकी बनेगी। तो शून्यकों का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका करणी में 2, और शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 1/3। चलिए अब शून्यकों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल दिया है हमें, इसी के आधार पर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक सूत्र दिया था, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। आप चाहे 0 कीजिए या ना कीजिए फिर भी आपका मान आ जाएगा, लेकिन अगर आप 0 करके लिखते हैं तो आपको सरल करने में थोड़ा आसानी होगी। चलिए देखते हैं, x का स्क्वायर है, x के स्क्वायर को हम लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दे रखा है करणी 2 इंटू एक्स है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/3, इसकी जगह 1/3 हम बड़े आसानी से रख देंगे। चलिए यही आपका आंसर हो गया द्विघात बहुपद। परंतु अगर और आप आगे लगाना चाहते हैं तो आगे और बढ़ सकते हैं। जैसे इनका बटे में है तो इनको भी बटे में लिख लें, और जब किसी संख्या का कोई बटे नहीं दिया है तो उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। जैसे इनका x का स्क्वायर बटे 1 कर सकते हैं, माइनस करणी में 2x/1 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 तो पहले से है। अब देखिए, अब 3 पदों में आपका हर इसमें 1 दिया, 1 दिया, 3 दिया है, तो अगर हम इनका एलसीएम निकाले तो इसका एलसीएम हमें मिल जाएगा 3। ठीक, चलिए 1 का भाग जब 3 में दिलाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा x स्क्वायर से कराएंगे 3x स्क्वायर माइनस 1 का भाग 3 में दिलाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा अंश से करवा देंगे तो ये आपका इससे गुणा होगा तो 3 करणी में 2x प्लस 3 का भाग 3 में दिलाएंगे 1 बार जाएगा और 1 के 1। चलिए देख रहे हैं, आप इसका बटे 1 करा सकते हैं। जब आप बटे 1 करा लिया, हमने आपको बताया है कि जब इस प्रकार से आपका कुछ बन जाए तो आप तिर्यक गुणा करा लीजिए। 1 का गुणा आप इसमें कराएंगे तो आपका हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 3 करणी में 2x प्लस 1, और 3 का गुणा जब 0 से कराएंगे 3 0 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यही आपका आंसर आ गया, यही आपका द्विघात बहुपद
दोस्तों इसी प्रकार से आपका अगला सवाल, तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरे सवाल पर पहुंचते हुए हम देखेंगे आपका दिया है दूसरे के तीसरे वाले सवाल में कि शून्यकों का योगफल 0 है इस बार और शून्यकों का गुणनफल इस बार कितना है आपका 5। चलिए इसमें कहा जा रहा है शून्यकों का योगफल और गुणनफल नीचे दिया गया है, इसका द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा था द्विघात बहुपद के लिए एक सूत्र होता है, इसे सूत्र पर रख के थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका द्विघात बहुपद आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर इस बार 0 दिया है इंटू ये आपका x हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, प्लस अल्फा इंटू बीटा इस बार कितना दिया 5 दिया बराबर 0। आप देख रहे हैं कि इस बार x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर लिख लीजिए, 0 का गुणा x में होगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका प्लस 5 बराबर 0। ये आपका आ गया द्विघात बहुपद में, ये आपका आंसर बन गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर जरूरत समझे तो। चलिए इसी के साथ हम लास्ट वाले सवाल नहीं अभी 4 वाला सवाल बचा है। चौथे सवाल भी कंप्लीट करते हैं। चौथे सवाल में इस बार शून्यकों का योग 1 और शून्यकों का गुणनफल 1, अर्थात शून्यकों का योगफल इस बार 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है यहां से, ठीक। चलिए x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 इंटू इस प्रकार से इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस और माइनस भी लिखेंगे, x का गुणा x होके x हो जाएगा, प्लस 1 बचा 1 लिख लेंगे बराबर 0। ये आपका हो गया द्विघात बहुपद, ठीक। चलिए इसी कड़ी में अब हम लास्ट वाले सवाल पे पहुंचते हैं। लास्ट वाला सवाल हमारा दिया गया है, शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल 1/4, यहां पर माइनस है, ठीक। देखिए दोस्तों इस बार शून्यकों का योगफल -1/4 दिया है तथा शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपका सूत्र होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। चलिए देखते हैं, x का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा इस बार आपका दिया -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आपका 1/4 है, 1/4 आसानी से लिख लेंगे बराबर 0। चलिए जब इन्हें सरल करेंगे तो हम पाएंगे x का स्क्वायर माइनस और माइनस गुणा करा के प्लस हो जाता है 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब इसे हम सरल कराएंगे। वैसे अगर आप सवाल यही छोड़ देते हैं तो ये भी द्विघात बहुपद आपका कहलाएगा, परंतु इसको अगर और आगे सरल कर लेते हैं तो और अच्छी बात रहेगी। आगे सरल करने के लिए हम इसका बटे 1 करा लेंगे और इन तीनों पदों का हम क्या लेंगे एलसीएम, इसके हर का क्या ले लेंगे एलसीएम। 4 4 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आप इसका एलसीएम पाएंगे 4। अब इस 4 में 1 से भाग दिलाएंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा x स्क्वायर से होकर 4x² बनेगा प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा x होगा, 1 1 के 1x हो जाएगा 1x प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 1 के 1। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आप किसी भी संख्या का बटे 1 लिख सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, तो हम इस 0 का बटे 1 लिख सकते हैं। अब 1 का गुणा इस सभी पदों में कराएंगे तो यही सब पद आ जाएंगे, क्योंकि 1 से गुणा कराने पर हमारा वही संख्या रह जाता है। 4 का गुणा हम 0 से कराएंगे तो 4 0 0, आप देख पा रहे हैं ये आपका द्विघात बहुपद बन गया। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये सवाल समझ में आया होगा। आज हमारा बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुआ। अब हम इसी के साथ अगले प्रश्नावली में पहुंचेंगे। तो साथ ही हम चाहते हैं
कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।